नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवैध तरीके से अर्जित की गई 8,25,00,000 की भृगुनाथ सिंह के संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया कुर्क। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी सीपी चंद और मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने जनपद सहित देशवासियों को दीपावली की दी ढेर सारी शुभकामना। कहा, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलाए पटाखे। जहरखुरानी गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में इस बार मुसहर भी सीएम योगी संग मनाएंगे दिवाली। भूखमरी बना अब इतिहास, मुसहर बस्तियों में भी त्योहार का उल्लास। शिक्षा का फैल रहा है उजियारा, आत्मनिर्भर हो रही हैं मुसहर बेटियां। तेलंगाना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सही मायने में घर की लक्ष्मी बनी कुशीनगर की 2 मुसहर बेटियां। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के साथ एडीजी जोन अखिल कुमार ने मनाई दिवाली। लोगों में मिठाई, फल, मोमबत्ती का किया वितरण। सभी लोगों को दी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कचहरी क्लब में लगाए गए पटाखों की दुकानों का मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, सभी दुकानदार बेचे ब्रांडेड पटाखे, दुकानों पर ना लगाएं हैलोजन लाइट। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की महानगर में 583 स्थानों पर स्थापित की गई मूर्ति। एसपी सिटी ने कहा, सभी मूर्तियों की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी की लगाई गई है ड्यूटी। नोडल अधिकारी मूर्ति स्थापना से मूर्ति विसर्जन तक रहेगा। मूर्ति के साथ मूर्ति का करवाएगा शांतिपूर्वक विसर्जन। और पुलिस लाइन में पुलिस परिवार के बच्चों के साथ दिवाली महोत्सव मिलन का किया गया आयोजन। बच्चों ने फुलझड़ियां एवं अनार जलाकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर एसपी ट्रैफिक एवं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों संग दिवाली का उठाया लुत्फ। कहा, सूती कपड़े पहनकर दूर से जलाएं पटाखे तथा अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं दिवाली का पर्व। अब खबरें विस्तार से। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने भृगुनाथ सिंह के द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर कुर्क किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अभियुक्त भृगुनाथ सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी मानस विहार कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाई हुई थी, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। भृगुनाथ सिंह के ऊपर जनपद के विभिन्न पर 17 मुकदमे पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्त की 5000 वर्ग फीट में बना एक टीन सेट कमरा व बाउंड्री वॉल पत्नी नंदा सिंह के नाम से, दूसरी संपत्ति बाउंड्री वॉल व बाउंड्री वॉल के अंदर पत्नी नंदा सिंह व अभियुक्त भृगुनाथ सिंह के नाम से, तीसरे संपत्ति अभियुक्त के पिता बैजनाथ सिंह के नाम से बने मकान को कुर्क किया गया, जिस सभी की कुल लागत 8,25,00,000 से अधिक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, गोरखपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 64/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त भृगुनाथ सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी मानस विहार कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के द्वारा अवैधानिक तरीके से अर्जित संपत्ति को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत आज दिनांक 23/10/2022 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिनांक 21/10/2022 के तहत जब्त किया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गोरखपुर पुलिस पिछले कई महीनों से
लगातार गैंगस्टर के जो स्पेशली अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान चला के कार्य कर रही है। इसी अनुक्रम में आज गोरखपुर पुलिस ने जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के निर्देशानुसार एक बहुत बड़े भूमाफिया एवं जिस व्यक्ति पर हत्या, प्रॉपर्टी फॉर्जरी, मर्डर के 2 अभियोग, 7 CLA के 2 अभियोग, डकैती के, रंगदारी मांगने के और 7 CLA के, हाउस ट्रेसपास के, बलवा के, इस तरीके के टोटल 17 अभियोग हैं जिस पर पंजीकृत हैं। उस व्यक्ति की 8 करोड़ 25,000 रुपये की प्रॉपर्टी आज सीज की गई है। इसी के अनुक्रम में यह बताना है कि यह व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपने परिवार के अन्य सदस्य एवं अपने भांजे वगैरह के साथ मिलके लोगों में भय व्यापित करता था और किसी भी व्यक्ति की वैध संपत्ति को भय फैलाकर औने पौने दाम पर खरीदने बेचने के लिए मजबूर करता था और नहीं बेचने पर उन लोगों के साथ अपराध कारित करता था। इस प्रकार आज ये जो प्रॉपर्टी है ये सीज करने के बाद गोरखपुर पुलिस द्वारा एक भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें एक नया आयाम स्थापित किया। यह गैंगस्टर जेल में नहीं है, अभी बाहर है, लेकिन इसकी सभी गतिविधियों पर पुलिस द्वारा लगातार नज़र रखी जा रही है एवं इसका एक भांजा जो कि इसका शूटर था उसका 2020 में यह भी उल्लेखनीय है कि 2020 में उसकी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इसकी सर्कल रेट के आधार पर एस्टिमेट किया गया है, जो कि बाद में जो अगल बगल के घरों और जो बाद में प्रॉपर्टी की जो मार्केट रेट है उसके आधार पर ये मूल्य अंकित किया गया है। थैंक यू। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दिवाली पर्व पर जोन के सभी नागरिकों को शुभकामना दी है, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि दिवाली पर्व पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना दी तथा सभी लोग दिवाली को शांतिपूर्वक मनाएं और पटाखा जलाते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान दें। ग्रीन पटाखों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। सभी लोग हंसी व खुशी से पर्व को मनाएं। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दिवाली पर्व पर कहा कि दिवाली का पर्व सुख समृद्धि का पर्व है। यह एक भाईचारे का पर्व है। लोग दिवाली पर दीप जलाकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामना देते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने दिवाली को देखते हुए 10 लाख बेरोजगार को रोजगार मेला के तहत नौकरी देने का काम किया है। दिवाली पर लोग पटाखे को जलाते समय अपनी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने महानगर व जनपद वासियों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। MLC CP चंद ने कहा कि दिवाली आस्था व विश्वास का पर्व है, इसलिए सभी लोगों को शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ दिवाली को मनाएं। जो जरूरतमंद है उनकी सहायता की जाए जिससे कि उनकी भी दिवाली बेहतर हो सके। पूरे प्रदेशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामना। वहीं इस संबंध में CFO देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दिवाली दीपोत्सव का पर्व है, सावधानी से पटाखे जलाएं और पटाखे एक बार नहीं बजते हैं तो उनको दोबारा जलाने का प्रयास ना करें। खुले स्थान पर ही आतिशबाजी करें जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। पटाखों को जलाते समय सूती कपड़े को पहने। बच्चों को पटाखों को जलाने के लिए अकेले ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि हम लोगों का पूरा प्रयास है कि त्योहार को सकुशल संपन्न करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, MLC CP चंद्र और मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा। दिवाली का पर्व क्या शुभकामनाएं? सभी लोगों को दीपावली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि दिवाली के पर्व पे अच्छे ढंग से इसको मनाएं, सुरक्षित ढंग से मनाएं। खास करके पटाखों के प्रयोग में अपने को सुरक्षित रखें। ग्रीन पटाखों का ज़्यादा प्रयोग करें और हंसी खुशी से सब मिलजुल कर ये त्यौहार मनाया जाए। देखिए, दीपावली का पर्व सभी लोगों के लिए एक तो धन समृद्धि का पर्व लोग मान करके चलते हैं और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक भाईचारे का भी संबंध है। दीपोत्सव में सभी लोग दीप जला करके एक दूसरे को ऊर्जावान बनाते हैं। अभी मैं इसके लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी इसी दीपावली के पर्व पर 10 लाख लोगों को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम किया है। रोजगार में मेला के अंतर्गत मैं गोरखपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को और देश के लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। खूब अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन शरीर को सुरक्षित रख कर के मनाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रख कर के मनाएं, पटाखे इत्यादि जलाने से परहेज करें
और दीपोत्सव को और अधिक उज्जवल करें। यही मेरी शुभकामना पूरे देशवासियों को है, प्रदेश के और नगरवासियों को भी है। आज के अवसर पर मैं गोरखपुर नगरवासियों को, गोरखपुर क्षेत्र के सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को धनतेरस के पावन अवसर पर बधाई देता हूं। दीपावली के पूर्व सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि सबके लिए दीपावली मंगलमय हो, शुभ हो। देखिए, दिवाली जो है वो इतना पावन पर्व है कि इसकी पवित्रता और इसकी शुद्धता जो है वो आस्था और विश्वास पे निर्भर है, और इसके लिए हमको शांतिपूर्वक, उल्लास से, सबके सहयोग से, सबका सहयोग करते हुए इस पर्व को मनाएं। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता की जाए और इस पर्व में सबको शामिल किया जाए, सबको खुशी का मौका दिया जाए। पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सबको इस पवित्र पावन पर्व की असीम बधाइयाँ, शुभकामनाएं। देखा जाए 2 साल कोविड का दिवाली कितना इस बार भव्य मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी का जन्म मना रहा है। देखिए, ये हमारा इतना पुरातन और सनातन धर्म है, हमारी आस्था है कि मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन हमारा ये जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वो सारी चुनौतियों से हमको पार ले जाता है, और ये त्यौहार जो है हमको फिर से जीवन जीने के लिए एक उमंग से भर देते हैं। पर्व पे ये खुशहाली का त्यौहार है। दीपोत्सव करें, आतिशबाजी करें, ब्रांडेड पटाखे छुड़ाएं, सावधानी से आतिशबाजी करें, बड़ों के साथ करें। जो पटाखे एक बार नहीं बजते हैं उनको दोबारा जलाने का प्रयास न करें। पटाखा खुले और सुरक्षित स्थान पे ही आतिशबाजी करें, और सूती कपड़े पहने, कॉटन कपड़े पहने, टाइट कपड़े पहने। बच्चों को अकेला आतिशबाजी करने के लिए न छोड़ें, बड़े लोग साथ में रहें, और वहाँ पे सावधानी के लिए 2 बाल्टी पानी और मग्गे भी रखें। इस तरह से सावधानीपूर्वक मनाएं, और हमारे सभी गोरखपुरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं हैं, और हर्षोल्लास से पर्व अच्छे से, खुशी से संपन्न कराएं। और उम्मीद है पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर सर्विस पूरी तरह से मुस्तैद है, तो हर साल की भांति इस साल भी ये त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। थैंक यू। कैंट थाने की पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कैंट थाने की पुलिस द्वारा जहर खुरानी गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह गैंग कुस्मी बाजार के क्षेत्र में जो भी शहर में जाने वाले यात्री हैं और जिनके पास सामान रहता था और अकेला रहता था, उसको अकेला देखकर जहर खुरानी करके फायदा उठाकर उसके सामान को लूट लेते हैं, जिनकी पहचान मनीष जायसवाल उर्फ निक्कू पुत्र ब्रजमोहन उर्फ सरल निवासी नौका नयका टोला रामकोला रोड थाना पडरौना, दूसरा राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय वेद प्रकाश निवासी अलीनगर दिलजाकपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, तीसरा उमेश ओझा पुत्र नित्यानंद ओझा निवासी मदरहा जनपद गोरखपुर, चौथा विपिन पासवान पुत्र अछैवर पासवान निवासी बहरामपुर दक्षिण टोला थाना कोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट द्वारा एक जहर खुरानों की गैंग पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें ये गैंग कुस्मी बाज़ार के क्षेत्र में इधर से आने वाले जो भी शहर में घुसने वाले यात्री हैं और जो अकेले दिखने वाले व्यक्ति जिसके पास कुछ सामान हो, प्रॉपर्टी हो, उसका पीछा कर उसको चिन्हित करते थे और उसके बाद में उसको जहर खुरानी जैसे कृत्य में उसको इन्वॉल्व करते थे। इस प्रकार के 4 लोग मनीष जायसवाल, राजेश कुमार, उमेश ओझा और विपिन पासवान, इन चारों लोग, इनमें से एक के ऊपर पूर्व में भी गैंगस्टर है, इनके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर इनकी 14(1) की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। मुसहर बस्तियों में कभी नियति का नाम रही भूखमरी अब इतिहास की बात है। कभी पेट भरने के लिए मूस, चूहा पकड़ने और घर के नाम पर टूटी मड़ई में रहने को मजबूर मुसहर भी सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से त्योहार के उल्लास में सराबोर नजर आते हैं।
इस बार मुसहर समुदाय के लोग गोरखपुर के वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग दिवाली मनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुसहर लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। महज 5 साल में बदलाव की बयार सुखद एहसास कराने वाली है। लंबे दौर तक भूख, कुपोषण, बदहाली और उपेक्षा का दंश झेल रहे मुसहर समाज के जीवन में योगी सरकार के प्रयासों से अब व्यापक परिवर्तन नजर आता है। कभी वंचितों में भी वंचित माने जाने वाले मुसहर समुदाय के लोग समाज व विकास की मुख्य धारा से जुड़कर जीवन यापन कर रहे हैं। मुसहर बस्तियों में शिक्षा का उजियारा फैल रहा है, तो इससे भी आगे बढ़कर मुसहर बेटियां आत्मनिर्भरता की राह पर कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। मुसहर समुदाय की कुशीनगर की 2 बेटियां राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेने के बाद तेलंगाना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर अपने अपने घरों के लिए सही मायने में लक्ष्मी की भूमिका में आ चुकी हैं। गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में कामोवेश मुसहर समुदाय के लोग रहते हैं। सर्वाधिक तादाद कुशीनगर जिले में है। कुशीनगर जिले में 138 ग्राम सभाओं में 159 बस्तियों में मुसहर समाज के 10,000 से अधिक परिवार हैं। 5 साल पहले तक राशन के अभाव में भूख, कुपोषण, बीमारी और मौत ही इन्हें सुर्खियों में लाते थे, लेकिन किसी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। बेबसी में जीवन से संघर्ष कर मुसहर भगवान को कोसने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाते थे। समय बदला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही इनके लिए न सिर्फ नई योजनाओं की शुरुआत की, बल्कि धरातल पर योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों के भी पेच कसे। अब इन परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड से मुफ्त राशन पाने की सुविधा है। मुसहर बाहुल्य कुशीनगर के 10 ब्लॉकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 8,000 और इससे छूटे मुसहरों के मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर बन चुके हैं। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ 10,000 से अधिक परिवारों को शौचालय की भी सुविधा मिली है। मुसहरों के जीविकोपार्जन में कोई बाधा न आए, उनके लिए कुशीनगर जिले में मनरेगा के तहत लगभग सभी पात्र मुसहरों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं और उन्हें समय से रोजगार मुहैया कराने को सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। पेंशन योजनाओं में पात्रों का चयन कर लाभान्वित करने का कार्य भी तेजी से किया गया। मुसहरों के लिए मकान और बच्चों की शिक्षा की बात सोचनी ही बेमानी थी। 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के ही लाले थे, पर अब ये मुसहर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में गिने जाते हैं। आवास, जमीन, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, पेयजल, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं का लाभ, मनरेगा के तहत रोजगार, सब कुछ उनके लिए सुलभ हो चुका है। मुसहरों की आगे की पीढ़ी और तरक्की करे, इसके लिए उनके बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। मार्च 2017 में सूबे की सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार ने ऐसे वंचित तबकों को अभियान चलाकर योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ सरकार मुसहरों की शिक्षा पर खासा ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी जब भी वनवासियों, आदिवासियों के बीच होते हैं तो आत्मीयता से उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हैं। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला तो मुसहर बेटियां भी नजीर बन गई। खड्डा ब्लॉक के सुकरौली मदनपुर गांव की मुसहर किरण और इसी गांव की संध्या इन दिनों प्रोडक्ट आर्मर कंपनी नरसापुर तेलंगाना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात से 23 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ट्रेनिंग दिलाने में माध्यम बनी संस्था मानव सेवा संस्थान के निदेशक राजेश मणि कहते हैं कि मुसहरों के जीवन में बदलाव का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। जब वह गोरखपुर के सांसद थे तब अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर कुशीनगर जाकर मुसहरों के हक की आवाज बुलंद करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें उनका अधिकार भी दिला दिया। मुसहरों को सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ उनकी शिक्षा व रोजगार पर भी सरकार खास ध्यान दे रही है। सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्वांचल के सर्वाधिक मुसहर आबादी वाले जिले कुशीनगर में जुलाई 2017 में मुसहर परिवार वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया। इस सोसाइटी की प्रबंध कार्यकारिणी में डीएम अध्यक्ष, सीडीओ उपाध्यक्ष और एडीएम वित्त एवं राजस्व सचिव हैं। सीएमओ, डीआईओएस, बीएसए, डीएसओ, जिला गन्ना अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य हैं। इसके अलावा समाज के 21 गणमान्य लोगों को सोसाइटी का सदस्य बनाया गया है।
सोसाइटी मुसहर समाज के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर मंथन करती है। 100 साल तक उपेक्षितों में सुमार रहे वनचांगिया वनवासी अब मुख्यमंत्री संग दिवाली मनाते हैं। गत वर्षों की भांति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप पर्व पर एक बार फिर सोमवार को वनचांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ त्योहार का उल्लास साझा करेंगे। खास बात यह भी है कि इस बार दिवाली के इस कार्यक्रम में गोरखपुर जिले के मुसहर परिवारों को भी बुलाया गया है। सीएम योगी यहां पूर्वाह्न करीब 11 बजे पहुंचेंगे। इस दौरान वह जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम की तरफ से वनचांगिया परिवारों में भी उपहार का वितरण किया जाएगा। सीएम के कार्यक्रम में अन्य वन ग्रामों के निवासी भी सम्मिलित होंगे। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनचांगिया लोगों के बीच 6वीं बार दिवाली मनाने पहुंचेंगे, जबकि सांसद रहते हुए उन्होंने यह सिलसिला 2009 में शुरू किया था। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवैध तरीके से अर्जित की गई 8,25,00,000 की भृगुनाथ सिंह के संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया कुर्क। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी सीपी चंद और मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने जनपद सहित देशवासियों को दीपावली की दी ढेर सारी शुभकामना। कहा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलाए पटाखे। जहरखुरानी गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में इस बार मुसहर भी सीएम योगी संग मनाएंगे दिवाली। भूखमरी बना अब इतिहास, मुसहर बस्तियों में भी त्योहार का उल्लास। शिक्षा का फैल रहा है उजियारा, आत्मनिर्भर हो रही हैं मुसहर बेटियां। तेलंगाना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सही मायने में घर की लक्ष्मी बनी कुशीनगर की 2 मुसहर बेटियां। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के साथ एडीजी जोन अखिल कुमार ने मनाई दिवाली। लोगों में मिठाई, फल, मोमबत्ती का किया वितरण। सभी लोगों को दी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कचहरी क्लब में लगाए गए पटाखों की दुकानों का मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा सभी दुकानदार बेचे ब्रांडेड पटाखे दुकानों पर न लगाएं हैलोजन लाइट। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की महानगर में 583 स्थानों पर स्थापित की गई मूर्ति। एसपी सिटी ने कहा सभी मूर्तियों की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी की लगाई गई है ड्यूटी। नोडल अधिकारी मूर्ति स्थापना से मूर्ति विसर्जन तक रहेगा। मूर्ति के साथ मूर्ति का करवाएगा शांतिपूर्वक विसर्जन। और पुलिस लाइन में पुलिस परिवार के बच्चों के साथ दिवाली महोत्सव मिलन का किया गया आयोजन। बच्चों ने फुलझड़ियां एवं अनार जलाकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर एसपी ट्रैफिक एवं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों संग दिवाली का उठाया लुत्फ। कहा सूती कपड़े पहनकर दूर से जलाएं पटाखे तथा अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं दिवाली का पर्व। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एडीजी जोन अखिल कुमार ने एक फाउंडेशन में रह रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के साथ दिवाली मनाई, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि इस फाउंडेशन में 30 मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग रह रहे हैं, जिसको देखते हुए दिवाली पर ऐसे लोगों में मिठाई व फल का वितरण किया गया है, जिससे इन लोगों की भी दिवाली बेहतर हो सके। दिवाली पर पूरा पुलिस विभाग ऐसे संस्थानों में जाकर दिवाली मना रहा है। ऐसे लोगों के साथ दिवाली मनाने से एक अलग तरह की खुशी मिलती है। उन्होंने कहा यहाँ के संचालक संस्था को अच्छी तरह से चला रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो भी मदद हो पाती है दिया जाता है। इसके अलावा जिला प्रशासन से भी हम लोग मदद कराने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा,
बार मैंने देखा क्या लाए वही दे दिया जाए। पिछाया भी आ जाए। अरे ये से ठीक है से बात कर बस गेट से पहुंच जा रही, घर जाना है, घर जाना। इसको पता ही नहीं। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं जाता, अभी तो पहुँचाएंगे जरूर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? देवरिया से हम जा रहे हैं। हाँ, अभी चेक कराते हैं, चिंता ना करें। हाँ देखो देखो। ये मातृ छाया है, ये एक एनजीओ है जो यहाँ चल रही है और जो एनजीओ के संचालक हैं वो काफ़ी दिन से यहाँ हमारे पास भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं और यहाँ पर करीब 30 जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं कुछ या अनस्टेबल हैं वो सब महिलाएँ यहाँ पर रह रही हैं। आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इनके साथ मिल के दिवाली मनाया जाए। दिवाली पर हम लोग सारा पुलिस विभाग हम ऐसे ही संस्थानों में जा रहे हैं जिनके साथ दिवाली मनाकर एक नई खुशी या नई दिशा हम दे सकें उन लोगों को, उनके साथ हम इस खुशी के त्यौहार पर कुछ पल शेयर कर सकें। उसी दृष्टिकोण से यहाँ आए हैं। ये संस्था बड़े अच्छे ढंग से जो इनके संचालक हैं वो अपनी मेहनत से चला रहे हैं। हर प्रकार का सहयोग जो पुलिस विभाग की तरफ से होता है हम लोग प्रयास करते हैं उनको देने के लिए और जिला प्रशासन से भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये संस्था जो अच्छी रूप से और निस्वार्थ भाव से व्यक्ति चला रहे हैं उनकी मदद हो। आज यहाँ के हम सभी लोगों को अच्छा लगा है और हम आप सब लोगों को दिवाली के शुभ अवसर पर बधाई देते हैं। धन्यवाद। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कचहरी क्लब में लगाए गए पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि महानगर में 12 स्थानों पर पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं, जिनको 3 दिन के लिए लाइसेंस दिया गया है, जो कि कल दिवाली तक समाप्त हो जाएगा। जहां कहीं भी पटाखों की दुकानें लगाई हुई हैं वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। इसके अलावा फायर विभाग के अधिकारियों के भी ड्यूटी लगाई गई है। पटाखा व्यापारियों को जो दिशा निर्देश दिया गया था उसका पालन करवाया जा रहा है। सभी दुकानों पर 2 फायर अग्निशमन यंत्र को रखवाया गया है। इसके अलावा दुकान के सामने ड्रम में 200 लीटर पानी बालू को रखवाया गया है, जिससे कि किसी तरह की दुर्घटना होने से निपटा जा सके। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड पर कोई व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना आने पाए और बेचने वाले व्यक्तियों के पास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो। सभी दुकानों पर हैलोजन को लगाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसका भ्रमणशील रखकर जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा निगरानी करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जो कि सभी पटाखा के स्थानों का निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली एक हर्ष उल्लास का पर्व है। लोग बड़े उत्साह से पटाखे को जलाते हैं, इसलिए खरीदारी करते वक्त ब्रांडेड पटाखे ही खरीदें, देसी पटाखों को ना खरीदें और ना बेचें। पटाखों को जलाते समय सुरक्षा मानक का पूरा ख्याल रखें, जिससे कि कोई दुर्घटना ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, पूरा करिए पानी मिला 2 बाल्टी पटकने वाले तो नहीं बेच रहे हैं, वो सब कुछ नहीं, सब फैंसी आइटम है। वही पटकने आप एक सब हैं, बाहर रखो, इधर दोनों क्यों बातें वाला। हाँ सर, अरे आपका पानी बालू कहाँ है? करिए उसको बंद करिए।
भरिए, पहले इसको भरिए। पानी किसका है? क्यों खाली किसका है? पूरा पानी तुम्हारा कौन है बताओ पहले। इसको भरे क्यों नहीं पूरा? क्यों नहीं भरो भाई? काम चोरी क्यों कर रहे? पहले भरिए, बंद करिए दुकान, यहाँ हटाइए। एक ये भरा है सर हमारा। नहीं इसको भरिए सर, उसको भद्दा ना उसको भरे। हाँ पार्टी है सर, एक पार्टी तो उठा ले गए थे तो फिर दूसरी अंदर ले उसको पूरा कराइए। ठीक है सर, करा ये हमारा कोई नहीं देता। खरीद ही लिया, ठीक है खरीद लिया तो नुकसान करते हैं। टेंट का लिया थे उसको कटवा टेंट वाले लाते क्वालिटी आ जा रही है सर। और डाल दो इसमें, अभी टाइम है बिक्री। निकालेगा बोला, उधर वाला छुट्टी दिया तो छुट्टी दिया तो दूसरा वाला एक ही रखे हो। कल मतलब हमको दिखा रहे, ये घर से मंगा रहे कल से। हम तो नहीं देता। मैं अभी आपको धंधा अभी मैं कैंसिल कर ये नहीं है। बंद करिए, बंद करिए इसको, बंद करिए दुकान, बंद करिए। जब तभी खुलेगा जब दो लाओगे। बताओ इस तरह धोखे काम क्यों कर रहे हो? चला हर साल देखो नहीं सर, आ रहा बना रहे हो, जब से दुकान लगाए हो तब से मैं कर रहा हूँ। दुकान बंद होनी चाहिए, दुकान ऐसे नहीं मानेंगे एकदम। बंद करो। क्यों नहीं लाए भाई? हमको बुलाए थे, चेक कराए थे। खाली रखे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? शर्म नहीं आ रही क्या? मतलब यहाँ पे किसी के यहाँ ऐसा नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही गड़बड़ रखा हुआ है। दुकान तुम्हें ना पानी नहीं भर। जी पानी नहीं है, पानी भरा है, भरा हुआ है पानी नहीं खाली है। पानी भी है, बालू भी सर सामने है। दो सेट लगा दिए नहीं सब तो अब किस्मत से आ रही करने पे, तो आपका आशीर्वाद था तो हमने लगा दी। इसमें ड्रम डाल दो, ड्रम एक वहाँ रखा है, क्या रखा है? इसमें एक बाल्टी डाल दो, इसमें 4 लीटर पानी आ जाए। पेंट वाला मंगा लो, कटवा दिया। क्यों कटवा के नहीं कटवाते हैं? सिलेंडर अस्थायी लाइसेंस निर्गत किया गया है। शहर में कुल 12 स्थानों पे अस्थायी लाइसेंस हैं, जहां पे आतिशबाजी की दुकानें शहर में लगी हुई हैं। इनका लाइसेंस 3 दिन के लिए है। कल से शुरू था, आज है और कल दीपावली के दिन तक है। यहाँ पे जहाँ पे लाइसेंस है निर्गत किए गए हैं, वहाँ पे सभी जगह फायर की गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं। वहाँ पे स्टाफ को लगा दिया गया है। जो इनको दिशा निर्देश दिए गए थे लाइसेंस में, उसका पालन कराया जा रहा है। सभी दुकानों पे 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखवाए गए हैं और ड्रम में 200 लीटर पानी और बालू और ड्रम के मुंह सब खुले हुए हैं। उसमें 3-4 लीटर के पानी फेंकने के लिए मग्गे भी रखे हुए हैं। इस तरीके से लगातार फायर सर्विस सतर्कता से इनको जो है निरीक्षण करे। इसमें कोई ज्वलनशील चीज़ कोई लेके बाहर ही ना आने पाए, कोई खरीदार भी ना आए और बेचने वाले भी जितने लोग हैं उनके पास भी कोई ज्वलनशील चीज़ न हो। जितने लाइटिंग है उसमें हाइलोजन का प्रयोग न हो, वायर प्रॉपर टेपिंग हो, इन सब का ध्यान दिया जा रहा है और लगातार भ्रमण निरीक्षण किया जा रहा है। कई टीमें गठित की गई हैं और मैं स्वयं निकल के देख रहा हूँ कि सावधानीपूर्वक, क्योंकि हर्षोल्लास का त्यौहार है, खुशहाली का है, तो इसमें काफ़ी आतिशबाजी का विक्रय और क्रय किया जाता है। बच्चे बड़े उत्साह से इसको ले जाते हैं। तो हम लोगों का है कि एक तो पहले बात, खरीदारी करते समय ब्रांडेड पटाखे खरीदें और देसी बने हुए जो मानक के विपरीत हैं उन पटाखों को न तो विक्रय किया जाए न क्रय किया जाए। ले जाते समय भी ट्रांसपोर्टर बड़ी सावधानी से किया जाए और घर पे जाएं तो बच्चे खुले में जब आतिशबाजी करें और गार्जियन बड़े लोग उनके साथ में रहें। आतिशबाजी करते समय वहाँ पे पानी और मग्गा रखें, टाइट कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने। यहाँ पे हम लोग पंपलेट के माध्यम से खरीदारों को भी जागरूक कर रहे हैं और उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी ये हर्षोल्लास का पर्व जो है अच्छे से सकुशल संपन्न होगा और सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बढ़िया से सब अच्छा होगा। थैंक यू।
महानगर में 583 स्थानों पर मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद गोरखपुर में दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है तथा धनतेरस पर्व पर नागरिकों द्वारा खूब खरीदारी की गई है और मां लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। शहर में 583 जगह पर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हर मूर्ति की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी की मूर्ति स्थापना व मूर्ति विसर्जन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि किसी प्रकार की घटना न होने पाए। इसके साथ साथ पूरे मार्ग में पीएससी आरएएफ की ड्यूटी लगाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मूर्तियों का विसर्जन सकुशल संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, अभिषेक जायसवाल बेतिया से चौराहे की। क्या परंपरा है दिवाली का और लक्ष्मी पूजा की? दीपावली पर जैसे राम जी जब अपने 14 वर्ष पूरा करके अपने घर आए अयोध्या, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं। कितने सालों से मूर्ति रखी है? ये हम लोग करीब 20-22 साल हो गए मूर्ति रखी है। सूर्यग्रहण की वजह से सूर्यग्रहण की वजह से हम लोग जिस दिन विसर्जन है उस दिन हम लोग नहीं ले जाएंगे, उसके अगले दिन हम लोग 28 तारीख को मूर्ति विसर्जन स्थापना होती है। यहाँ पे वही धनतेरस दिन हम लोग मूर्ति बैठाते हैं, फिर वो भैया दूज के दिन हम लोग विसर्जन करते हैं। इस बार कुछ अलग है जी हाँ, इस समय सूर्यग्रहण की वजह से हम लोग एक दिन बाद मूर्ति ले जाएंगे। विशाल जायसवाल। कहाँ की मूर्ति? कहाँ की मूर्ति है? ये घोष कंपनी से सौराष्ट्र में। कितने सालों से मूर्ति? 22 साल हो गए। क्या परंपरा है दिवाली का? ये पूजा चलता चला आया है, उसी को बढ़ाते हुए चला जा रहा है। और इसके बारे में दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसके बारे में गणेश पूजा है, लक्ष्मी पूजा का ऐसी पूजा को वैसे मनाई जाती है। जनपद गोरखपुर में दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। धनतेरस के दौरान खूब खरीदारी हुई है। इसके बाद में लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की गई हैं। शहर में 583 जगह पे लक्ष्मी जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं एवं उसके साथ में प्रत्येक मूर्ति के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और नोडल अधिकारी ना सिर्फ मूर्ति स्थापना से लेके पूजा से लेके उसके विसर्जन तक उसकी जिम्मेवारी रहेगी कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। एवं इसके साथ साथ पूरे रूट में भी पीएससी एवं आरएएफ की ड्यूटी लगाकर ये निश्चित किया जाएगा कि सभी मूर्तियां अच्छे से बिना किसी समस्या के उनका विसर्जन हो सके। थैंक यू। एसपी ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस पार्क में दिवाली महोत्सव मिलन का आयोजन किया गया। एसपी ट्रैफिक ने पुलिस परिवार के बच्चों के साथ फुलझड़ियां एवं अनार जलाकर तथा बच्चों को डांस कराकर और गाना गाकर बच्चों के साथ दिवाली का लुत्फ उठाया। उन्होंने बच्चों को पटाखा और मोमबत्ती का वितरण किया तथा बच्चों की लंबी उम्र की कामना किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि पुलिस परिवार एवं उनके बच्चों के साथ दिवाली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस परिवार सहित सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मी सम्मिलित हुए तथा बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों के साथ पटाखा, फुलझड़ियां, अनार जलाकर दिवाली का लुत्फ उठाया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि सभी लोग दिवाली में पटाखा से दूर होकर जलाएं। पटाखा जलाते समय सूती कपड़े का इस्तेमाल करें तथा अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ दिवाली का पर्व मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा,
बैठिए, सब लोग बैठे। इधर आ जाओ, लाइट आ रही, इधर आ जाओ। पुलिस परिवारों के लिए, सभी के लिए दीपावली इतने सारे बच्चे और फैमिली के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इन्होंने जो प्रस्तुति तैयार की है, बच्चों ने जो अपना कार्यक्रम तैयार किया है, अपने इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत करें। सबसे पहले कौन वॉलंटियर है, कौन बच्चा गाना गाएगा? क्या सुनाएंगे आप? या बिना गाने करेंगे? बिना गाने करेंगे, गाने करेंगे। ऐसे डांस करेंगे तो ऐसे करिए। म्यूजिक लगवाइए सर, गाना बजवाइए सर। बाबू, आता है बस को शर्म। हाँ थोड़ा शर्म करते हैं सभी को। अच्छा है और आपको पसंद आ नीचे नहीं झुकना है, ऊपर ऊंचा बढ़ना है। ऊपर के लिए देखिए, ये तो जलाना है। और कोई बच्चा? आप भी जला सकते हैं, लीजिए लीजिए ना, आपके लिए है, अभी और है। हाँ वो रहता है इतना बड़ा ना, जब तक मन से जलता है, थोड़ा देर तक हीट नहीं होगा नहीं निकलता है। तो बड़ा वाला रहता है साहब। हाँ सबका फोटो आएगा उसमें बना दीजिए। अरे हाँ चल जाएगा, डर लग रहा है। भैया पीछे पीछे मुझे डर लग रहा है, मैं फेंकूंगा। पुलिस लाइन गोरखपुर में एडीजी गोरखपुर जोन महोदय और डीआईजी गोरखपुर रेंज महोदय की प्रेरणा से एसएसपी महोदय के निर्देशन में पुलिस परिवारों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस परिवार सभी लोग सम्मिलित हुए, सभी बच्चे शामिल हुए। बच्चों ने रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों के साथ पटाखा फुलझड़ी चला के बच्चों ने एंजॉयमेंट किया और दीपावली की सभी शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सभी पुलिस परिवारीजनों को दी गई। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बच्चों में? बच्चों में ये संदेश देना है कि बच्चे त्यौहार को हंसी खुशी मनाएं, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। खुशियों को मनाने के साथ साथ उस समय सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है और बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की।
आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। अवैध तरीके से अर्जित की गई 8,25,00,000 की भृगुनाथ सिंह के संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया कुर्क। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी सीपी चंद और मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने जनपद सहित देशवासियों को दीपावली की दी ढेर सारी शुभकामना। कहा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलाए पटाखे। जहर खुरानी गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में इस बार मुसहर भी सीएम योगी संग मनाएंगे दिवाली। भूखमरी बना अब इतिहास, मुसहर बस्तियों में भी त्योहार का उल्लास। शिक्षा का फैल रहा है उजियारा, आत्मनिर्भर हो रही हैं मुसहर बेटियां। तेलंगाना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सही मायने में घर की लक्ष्मी बनी कुशीनगर की 2 मुसहर बेटियां। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के साथ एडीजी जोन अखिल कुमार ने मनाई दिवाली। लोगों में मिठाई, फल, मोमबत्ती का किया वितरण। सभी लोगों को दी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कचहरी क्लब में लगाए गए पटाखों की दुकानों का मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा सभी दुकानदार बेचे ब्रांडेड पटाखे दुकानों पर न लगाएं हैलोजन लाइट। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की महानगर में 583 स्थानों पर स्थापित की गई मूर्ति। एसपी सिटी ने कहा सभी मूर्तियों की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी की लगाई गई है ड्यूटी। नोडल अधिकारी मूर्ति स्थापना से मूर्ति विसर्जन तक रहेगा मूर्ति के साथ। मूर्ति का करवाएगा शांतिपूर्वक विसर्जन। और पुलिस लाइन में पुलिस परिवार के बच्चों के साथ दिवाली महोत्सव मिलन का किया गया आयोजन। बच्चों ने फुलझड़ियां एवं अनार जलाकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर एसपी ट्रैफिक एवं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों संग दिवाली का उठाया लुत्फ। कहा सूती कपड़े पहनकर दूर से जलाएं पटाखे तथा अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं दिवाली का पर्व। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।